नहीं सुनी वहाँ जाके मेरी बहन ड्रामा ना कर। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया ना। जब ब्लॉगर ने स्किन यहाँ पे सीन है कि प्लीज़ इग्नोर माई हेयर राइट नाउ। सीन्स काफ़ी लंबे हैं, इतने लंबे हैं कि हो सकता है पूरी वीडियो में भी कवर ना हो पाए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। और 4 दिन से आई वॉज नॉट ब्लॉगिंग। उसके पीछे बहुत ही बड़ी रीज़न नहीं है, हर एक के साथ हो जाता है ये मसला। मसला तो नहीं, बीमार हो जाता है इंसान। और आई वॉज रियली 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 वेरी सिक एंड मामा इज़ रियली रियली सिक राइट नाउ। और मैं तो ठीक हो चुकी हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट मामा जो है ना बहुत बीमार है। मैं तो आपको बता नहीं सकती, ज़ुकाम था, अल्लाह माफ़ करे, साथ में बुखार था, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। छींके मार मार के गुर्दों में, फेफड़ों में, पता नहीं पूरी बॉडी में ही पेन हो गई थी। और कल मैंने 3 पैनाडॉल खाई हैं, एक सुबह ब्रेकफास्ट में, देन लंच में, देन डिनर में। और मैं लंच के बाद ऐसा सोई हूँ, और डिनर के वक्त मामा ने मुझे 11 बजे रात को जगाया। एंड जब मुझे जगाया तो मैं तब भी बेड से उठने की हालत में नहीं थी। मामा इतनी बीमार थी, फिर भी मामा ने राइसेस बनाए, साथ साथ मील बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। होपफुली आटा ठीक हो, क्योंकि 4 डेज से मैं किचन में नहीं आई तो पराठास भी नहीं बने। ब्रेड 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 बाकरहानी हो रहा था। और रोटी खानी भी नहीं होती है आपको जब आपको बुखार होता है। सो लेट्स सी आटा ठीक हो, होपफुली ठीक होगा। लेट्स सी, चेक करते हैं। आई रियली डोंट वांट टू सी के हमारा आटा जो है खमीर हो गया हो या ख़राब हो गया हो। माय गॉश। एनीवे, सो जो राइसेस मामा ने तैयार किए थे बहुत ही मज़ेदार किस्म के, वो आपके साथ शेयर होते हैं यहाँ पे। मज़ेदार किस्म के पोटैटो राइसेस, ओए होए होए क्या फुल्की वाला रायता मामा ने बनाया साथ। एंड सॉरी, सैलड में कुकम्बर, बहुत ही यनी नाम पोटैटो राइसेस। मेरी मोहब्बत जो है ना पोटैटो राइसेस, आई लव पोटैटो राइसेस। मैं बीमार हूँ तो आलू वाले चावल बस हमारे घर बन जाने चाहिए। असल में बनने पोटैटो राइसेस नहीं थे, बनने पता नहीं कौन से राइसेस थे। पुलाव बनना था मेरा ख्याल है, हाँ चिकन पुलाव बनना था। लेकिन मैं फ्रेंड्स, जब पोटैटो राइसेस बनने होते हैं मैं ना वो चीज़ फ्रीज़र से निकालती ही नहीं हूँ कि इतना सा भी प्लान ना बन जाए कि चिकन राइसेस बन जाए या कीमा राइसेस। मामा को इतना अंदर से होता होगा फील। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ये किया ना, 2 टाइम्स मैं कर चुकी हूँ, जब हैट्रिक हुई ना तो मामा ने आई एम श्योर डांटना मुझे कि तुम निकालती ही नहीं हो भाई, ना कीमा ना चिकन। सो मामा वॉज रियली वेरी अपसेट ईटिंग पोटैटो राइसेस कल, बट दे वर रियली रियली वेरी गुड। और मामा ने माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के बनाए थे, बिस्मिल्लाह दी बरकत। सो वो 2 दिन हमारे इजीली चल गए हैं। एंड मैंने डिनर के बाद आज अगेन थोड़े से खाए हैं। सो दे वर रियली रियली गुड इन क्वांटिटी। सो आज वाला क्लिप भी आप देख लें, आज भी थोड़ा मैंने ना सिमिलर ही रखा था। थोड़ा सा रायता कल वाला बचा हुआ था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कबेज ऐड किया, थोड़ा सा कुकम्बर। एंड सैलड में थोड़ा सा ना मैंने कुकम्बर साइड में भी कट कर लिया, क्योंकि जेजी लाइक्स इट कुकम्बर सेपरेट फ्रॉम योगर्ट। सो मैंने उस तरह भी रखने की कोशिश की। फ्रिज में से हम निकालेंगे आटा, एंड आटा चेक करते हैं। प्लीज़ अगेन इग्नोर माई हेयर, I'm not liking it, so how you guys, you know anyway। ये देखिए थोड़ा ब्लैक ब्लैक तो लग रहा है इसका, मैं शापर उतारती हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ सीन है ब्रेड के। और ये ब्रेड, ये देखें फ्रेंड, हमने सिर्फ ब्रेड खाई है तो ख़त्म भी हो गई है। हालांकि 2 दिन पहले भी नहीं आई, मेरा ख्याल है 2 दिन पहले भी नहीं आई। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक और पूरी ब्रेड मौजूद है, सो इतना कोई मसला नहीं है। सो ये है जी आटा, लुक्स लाइक लिटिल खमीर, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं मामा से पूछूंगी, मुझे तो समझ नहीं आती। खराब हो तो ऑब्वियसली आ जाती है, बट अगर खराब नहीं है, ये थोड़ा खमीर लग रहा है मेरा ख्याल है। एनीवे मामा से पूछ कर आकर साथ ही अपना मील रेडी करना स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सीन है कि आटा जैसे मैंने समझा वैसा ही है, थोड़ा सा खमीर हो चुका है। एंड मामा कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मामा को कुछ ही देर पहले मैंने सर्व किए थे देसी घी से हीट हुए हुए स्लाइसेस विद टी। एंड मामा लाइक इट अ लॉट, जिब्रील लाइक इट अ लॉट। एंड जिब्रील जनाब को हमने सुला दिया इस टाइम, क्योंकि उसके सोने का टाइम था। वैसे ना भी सुलाते तो इतना मसला नहीं था, ना ही उसने माशाल्लाह इतना खुश खुश रहा, उसने बिल्कुल तंग नहीं किया। और ना ऐसे होता है ना कि घर में बीमारी फैली हो, जैसे अब मामा बीमार हुई है, मैं भी साथ ही बीमार थी, बल्कि हम दोनों इकट्ठे ही इतने ज़्यादा बीमार थे ना कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो फिर बच्चे और ज़्यादा तंग करते हैं, बट जिब्रील इज़ रियली अ गुड बेबी, उसने बिल्कुल तंग नहीं किया।
पूरा दिन खेलता रहा है, खुद ही टॉयज अंदर डालता है, खुद ही निकाल देता है, बिल्कुल भी उसने गन भी नहीं डाला, सारा कुछ क्लीन क्लीन अच्छा अच्छा रहा है। सो अभी उसको सुलाया, अभी तो वैसे खेल रहा था, लेकिन थोड़ा हमने सोचा चिड़चिड़ा ना हो जाए, अब ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन टाइम हो रहा है 3:30 का, एंड मैं बनाने वाली हूँ अपना मील, और ये मुझे क्लीन करनी पड़ेगी टेबल, ताकि मैं अच्छे से अपना पराठा रेडी कर पाऊँ। सो मैं पराठा बनाने वाली हूँ, साथ खाने वाली हूँ अचार। ओ माय गॉड, माय throat is going to be feeling really bad after eating this अचार, cause जब मामा अचार लेकर आई थी लास्ट के अंदर था लेमन, मैंने कहा था मैं लेमन बिल्कुल भी नहीं खाने वाली, लेकिन मामा ने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा फ्लेवर करता है। सो गले में भी दर्द थी एक्चुअल में, ये बात मैं बताना भूल गई थी आपको। सो मामा ने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा फ्लेवर करता है, तो मैंने ना अचार लेमन को सॉरी कट किया अंदर से, एंड दैट टेस्टेड रियली रियली वेरी गुड। उसका ना पील सेपरेट हो गया हुआ था, और अंदर से लेमन जो है वो सारा सेपरेट। सो आई इंजॉयड इट अलॉट। और अगले दिन जो गला मामा का भी इतना गंदा स्टिक हो गया हुआ था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो भी एक सीन था। और ऊपर से जुकाम हो गया, ऊपर से फीवर हो गया, आंखों से पानी, और पता नहीं क्या क्या। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट द सिचुएशन जो पिछले 4 दिनों से थी, और मामा की तो अभी भी है, लेकिन शुक्र है मैं अब बेहतर हूँ, तो मैं अब थोड़ा किचन को देख लूंगी, वरना मामा ने इतनी बुरी हालत में रात को बनाए हैं राइस, और उतने ही अच्छे बने थे। वैसे मामा खाना अच्छा बनाती हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और ये कुकर जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल खाली हो चुका है, और पोटैटो राइसिस बने, खाली ना हो कुकर, ये हो नहीं सकता। वैसे तो मैंने 2 राउंड लगाने थे कल में ही, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझसे थोड़े ही खाए गए, बट आज मैंने पेट भर के खाना खाया, लिटरली इंजॉयड अलॉट अलॉट अलॉट। लेकिन अब टाइम हो रहा है, तकरीबन हमने खाना खाया है 9 बजे, 4 बजने वाले हैं तकरीबन। मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए, उसके बाद चाय भी नहीं पी। सो चाय पी थी, नो 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 नो, खाया था हमने, तकरीबन हमने 8 बजे डिनर किया। 8 बजे भी नहीं, यू कैन नॉट से 8 बजे। मामा उठी हैं, मैं चले आपको बिल्कुल अभी हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बीमार हुए हैं, फिर हमारे घर कुछ प्रॉपर खाना नहीं पका। आलू गोभी मैंने लास्ट बनाई थी, कॉलीफ्लावर पोटैटोज, सो वो ही हमारी पड़ी हुई थी, मामा को पसंद नहीं है और मामा से खाई भी नहीं जाती। सो मैंने उसको पराठों के अंदर फिल कर करके हमने खाया, बहुत ही मज़ा आया। मामा को भी इतना मज़ा आया कि मामा शौक थी कि वो खा रही हैं आलू गोभी। मामा कहती मैं ऐसे नहीं खा सकती, इस तरह मुझे मज़ा आ गया। सो वो होता रहा है हमारे घर 3 दिन, 2-3 बार तो 2 बार बने होंगे मेरा ख्याल है, आलू गोभी वाले पराठास, कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो पराठास। फिर कभी हमने चाय बाकरहानी खा ली, कभी हमने अंडा ब्रेड खा लिया, कभी हमने जो है ना चाय ब्रेड खा लिया, चाय बाकरहानी, यही चीज़ें सिंपल चल रही थी सारा सीन। बट आज कल यानी फाइनली मामा ने बना दिए पोटैटो राइसेस, क्योंकि ब्रेड खा कर भी, एंड पराठास खा कर भी यू डोंट फील गुड। और जब हम पराठास खा लेते ना, तब हमें बुखार नहीं था, जुकाम था, बट वो जुकाम कर करके ना बुखार भी हो गया था। बार बार छींके मारना, एंड देन हैंड वॉश करना, हैंड वॉश तो नहीं यानी वजू करना, और फिर वो वजू से और छींके आना, एंड देन उसके बाद जो है फीवर हो जाता है आपको, ठंडे गर्म हो के आप ब्लैंकेट में जाते भी हैं, फिर आपको वजू करना पड़ जाता है। सो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। सो बस ठीक नहीं हो रहा था, फीवर हो गया, देन हमने यही चीज़ें खाते रहे, देन पोटैटो राइसिस बना लिए मामा ने फाइनली रात में। और मैं सोई हूँ तकरीबन 3 बजे, 3 बजे भी नहीं, हाँ 3 बजे फ्रेंड्स, जल्दी उठ गई थी तकरीबन, आई वुड से 2 बजे उठी हूँ, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, डोंट नोटिस द टाइम्स दैट आई एम टेलिंग राइट नाउ, बिकॉज टाइम आगे पीछे हो जाएगा, सो मेरा झूठ काउंट हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोना मेंशन टाइम्स नाउ। 7-8 आवर्स में सोई हूँ। वो जो 3 पैनाडॉल्स खाई हुई थी, अल्लाह, उन्होंने मुझे जू इतना सुलाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उठने के बाद भी मेरा बिस्तर से उठने को दिल नहीं कर रहा था, मामा ने मुझे जगाया, अदरवाइज तो मेरा नहीं हाल, मैंने उठना था, मैंने पूरी रात सोकर सुबह उठना था। सो ये मैंने क्या किया। एंड बस यही कहूँगी कि पैनाडॉल का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया, ब्लू वाली का, और इसलिए मैंने 3 पैनाडॉल्स खाई थी, सुबह, फिर दोपहर में एंड देन शाम में। सो वो चाह रहे हैं रेड वाली बाई की जाए या ब्लू वाली बाई की जाए, जो
10 की 140 की है, एंड जो सिंपल वाली है वो सिर्फ 40 की है, ओनली 40 रुपीज़ की है। सो अब इन्होंने शादी वाली का सारा ख़त्म कर दिया। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवे, इस बात को स्किप करते हैं, तो हम आते हैं पोटैटो राइसिस की तरफ। वो हमने खाए आज अगेन सेकंड टाइम, क्योंकि ज़्यादा हो गए थे, तो हमने आज कोई डिनर नहीं बनाया। मामा सो गई थी तकरीबन असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। हम जल्दी पढ़ लेते हैं, 3:15 मेरा ख्याल है मामा ने पढ़ी है नमाज़, एंड देन नमाज़ पढ़ने के बाद मामा सो गई और 6:30 मामा उठी है। मगरिब की नमाज़ भी मामा की ना कज़ा हो गई थी, तो फिर मामा की तबीयत बहुत ख़राब थी, अदरवाइज मैंने मामा को मगरिब के लिए जगा देना था। फजर के लिए मैं इतना जगाऊँ मगरिब के टाइम ना मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मगरिब की आप लेट ज़्यादा पढ़ नहीं ना सकते, साथ ही रात हो जाती है, शाम हो जाती है। फजर की आप थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा लेट पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिन नहीं होता, सनराइज नहीं होता इतनी जल्दी। सो मैंने नहीं जगाया मामा को, क्योंकि मामा एक पैनाडोल और एक डिस्प्रिन खाकर सोई थी। मामा ने कहा शायद दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि 2 पैनाडोल भी मामा ने खाकर देख ली थी। एंड मामा सोकर उठी, मामा ने कहा हम ना कुछ खाने को दो मुझे, फिर मैं ना दवाई खाऊं अगेन, क्योंकि असर तो बिल्कुल नहीं हुआ था। मामा ने उठ के वजू किया, फिर वही सारा सीन स्टार्ट हो गया। सो मैंने मामा के लिए हीट किए राइसिस, मैंने सोचा अपने लिए भी कर लूँ थोड़ा सा, अगेन रायता बना लिया। वो सारा सीन जो आपने देखा अभी अगेन भी साथ साथ देख रहे होंगे, तो वो खाया हमने तकरीबन, आप 7 बजे ही कह लें, क्योंकि 6:30 मामा उठी हैं, चलिए 7:30 कर लें आप। देन हमने 8:30 साथ ही डिनर के साथ ही बाद ना हमने चाय बनाई है, मामा ने भी मैंने भी पी है चाय, एंड साथ में हमने खाए हैं बिस्किट। मैंने सुपर बिस्किट खाया था, मामा ने पीनट पिक, जिब्रील ने भी पीनट पिक, और जिब्रील ने मिक्स ही यू नो खाए। और मामा ने मुझे इतना ज़्यादा डांटा, मामा ने मुझे कहा था सिर्फ पीनट, ये नहीं अपना अपना बिस्किट बताया था कि पीनट पिक मैंने खाना, मुझे पीनट पिक ला दो। मैंने अपने लिए भी बाय कर लिया। मामा ने कहा जिब्रील भी खा लेगा ना मेरे साथ पीनट पिक। तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था बिस्किट बाय करने का अपने लिए, बट मैंने अपने लिए बाय किया सुपर, और मैं लेकर आई मामा से 2 बिस्किट। मैंने कहा आपने अपना कहा था और मैं अपना ले आई हूँ। कहती है जिब्रील का, मैंने कहा आपने कहा था जिब्रील मेरे साथ खा लेगा। सो कहती है अब ऐसे अच्छी चीज़ तो नहीं है, तुम भी खा रही हो मैं भी खा रही हूँ, उसको फील होगा कि मेरे लिए नहीं आया, इनके अंदर से ही मैं खा रहा हूँ, क्योंकि हम उसके लिए सेपरेट चीज़ लेते हैं ताकि उसको स्पेशल फील हो, उसको पता चले कि मेरी वैल्यू एंड ऑल दीज थिंग्स। सो नेक्स्ट टाइम अब मैं हमेशा जहन में रखूंगी कि मैं जब भी 2 चीज़ें बाय कर रही हूँ, सो मैं बाय करूँ एक उसके लिए भी। मामा ने इसलिए कहा था कि वो मेरे साथ खा लेगा, क्योंकि मामा को ना बस चाय के साथ कुछ चाहिए होता है, इवन वो एक बिस्किट ही क्यों ना हो, अभी एक बिस्किट तो मिलने से रहा। सो वो बकाया बिस्किट फिर मामा जिब्रील को खिला देती है, बट मामा स्टिल फेल्ट के 3 बिस्किट होने चाहिए थे, एक जिब्रील का एक मामा का, यानी उसको सेपरेट फीलिंग आती कि ये मेरे लिए आया है। एनीवे, सो वो हमने खाया था, एंड उसके बाद अब फाइनली मैं ये बना रही हूँ अपने लिए अचार, पिकल एंड पराठा खाए हुए इतने दिन हो गए हैं, सादा पराठा डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि मैंने कब खाया था। एंड पतला बेलने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। सो ट्राइंग। और काफ़ी फनी टॉक्स हुई हमारी इन बीमारी के दिनों में मामा और मेरी इतनी फनी टॉक्स हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मामा और मैं इतना हंसे हैं, टू मच हैपनिंग अराउंड अस, इतनी स्ट्रेस तो नहीं हमने वैसे लिया, लेकिन वो जो आपको पता है लो फील करता है इंसान इतना जब बीमार हो जाता है, छींके मार मार के ना। और वैसे मेरे काफ़ी पेंडिंग काम थे जो मैंने कंप्लीट कर लिए, बस व्लॉग नहीं बन पाया, ये अंदर गिल्ट। पर फ्रेंड्स मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी कि व्लॉग बना सकूं। बट अगर मैं बनाना चाहती तो बना भी सकती थी, बट फ्रेंड मैंने हिम्मत ही नहीं की, मैं बेड से उठना ही नहीं चाह रही थी। अगर उठने की कोशिश करती, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती, तो वैसे अदरवाइज मैं करती तो हूँ जब मैं बीमार हो जाती हूँ, बट इस बार मैंने ना ज़्यादा ही अपने आप को ना पैम्पर किया, और करना भी चाहिए था, क्योंकि आई वॉज रियली 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 वेरी सिक। एनीवे, सो फाइनली मैंने बहुत अच्छा फील करी, मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सो वी शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज, बट ये 4 डेज जो शेयर नहीं हो पाए, गिल्ट तो हो रहा है अंदर से, बट फ्रेंड मैं क्या कर सकती हूँ अब जो मैं कर सकती हूँ मुझे कमेंट्स में बता दे, देन आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम जब मैं बीमार होंगी, अल्लाह ना करे टू मच वैसे आमना मामा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मामा के लिए दुआ करें। मैं तो अब ठीक हो गई हूँ,
वैसे आप, मैं हमेशा कहती हूँ जब हम बीमार हो ना, आप दुआ करते रहा करें, आपको पता ना भी सेम टाइम पे चल रहा हो तो आप दुआ करेंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन ये इतनी दमदार नहीं लगती लाइन, जितनी दमदार सोच के लगती है ना कि हो सकता है इतनी दमदार लगे, बट कहने में नहीं लगती। इसलिए आज मेरी एनर्जी आपको फिर से थोड़ी लो लग रही है, यानी एकदम से मैं ठीक तो हो गई हूँ लेकिन एनर्जी वो वाली तो नहीं वापस आई ना। सो बस ये आ जाएगी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। यहाँ पे कुछ आपको बर्तन नज़र आ रहे होंगे, थोड़े से ही बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं। बस आज के डिनर के 2 प्लेट्स हैं बड़ी, साथ में डिश है जिसके अंदर मैंने राइस सर्व किए थे, 2 कप हैं चाय वाले। रह क्या गया वैसे, वैसे काफ़ी बर्तन रहते हैं वहाँ पे, इतना कोई मसला नहीं है। ये कुकर भी है धोने वाला। सो ये हमारा पराठा जो है सेकंड वाला ऑलमोस्ट डन, फर्स्ट वाला एक साइड कुक हो रही है। सो मैं उसको छोड़ के ना आराम सुकून से इसको कर रही हूँ ताकि अच्छा सा हमारा पराठा रेडी हो। ऑयल, घी, एनीथिंग यू आर यूजिंग, घी से ज़रा ज़्यादा अच्छा पराठा बन जाता, बट इफ़ यू आर यूजिंग ऑयल कोई मसला नहीं है। और मैंने ना कोई इतने डिफरेंट तरीके से या यूनिक तरीके से पराठा नहीं बनाया, बट सिंपल, बड़ा ही सिंपल तरीका मैंने यूज़ किया, आपने देखा ही है। और काफ़ी पराठों के स्टाइल में आगे भी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेयर्स वाला पराठा एंड सिंपल पराठा, थिक पराठा, थिन पराठा, देयर आर सो मैनी पराठा जो मैंने शेयर किए हैं। यू कैन गो एंड वॉच, अभी भी पड़े हैं चैनल पे, कहीं नहीं गए, गायब नहीं हुए। ये नहीं कि वो गेस्ट से घूमने आए थे एंड वापस चले गए, नथिंग लाइक दैट। दे आर परमानेंट लाइक अस, जैसे हम परमानेंट है ना 3 लोग। ओके, सो हमारा मिनी पराठा इज ऑलमोस्ट डन बेलने में, एंड ये चिमटे से मैं उलटने की कोशिश, फ्लिप करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड ये मुझसे ना पकड़ा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। ओ फ्रेंड्स, अल्लाह, जिब्रील जनाब इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। उसका ना 3 फेवरेट डिजिट है, हर चीज़ 3 है उसकी लाइफ में। अन्य 3 डायनासोर दे दो, हालांकि उसके डायनासोर 5, 6, 7, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने हैं, बट 3 नहीं है, 3 से ज़्यादा है। ही लव सेइंग 3। अन्य 3 डायनासोर दे दो, अन्य 3 कुकम्बर्स हैं, अन्य ये कप ले लो, 2 कप्स मुझे दे जाएगा। 2 कप्स ही दे के गया, तीसरा कप कोई नहीं है अंदर लेके आने वाला, अंदर से कहेगा अन्य तीनों कप हो गए हैं, 3 कप्स हो गए हैं। ही इज रियली वेरी क्यूट, और इतनी ज्यादा माशाल्लाह बातें कर रहा है आजकल कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी इसने क्या कहा थोड़ी देर पहले, ये काफी दिन से कर रहा है ऐसे ऐसे, मामा को भी करता है इधर, पहले मामा प्यारी है, मामा प्यारी है, मामा और प्यारी है, पहले इधर करता है मामा प्यारी, फिर कहता है मामा और प्यारी है, फिर मुझे आके करेगा अन्या प्यारी है, अन्या और प्यारी है, तो फिर हम करते हैं आगे से जिब्रील प्यारा है, जिब्रील और प्यारा है। तो वो बहुत ही क्यूट सा हमारा मूवमेंट हो रहा होता है। देन ही सेज, बहुत बहुत क्यूट चीज़ है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। अन्या बेबी लगा दो, यानी कार्टून बेबी वाले, अन्या डायनासोर लगा दो, अन्या बेकासोरस, पता नहीं कौन कौन से डायनासोर्स के इतने मुश्किल नाम जो मुझे नहीं डायनासोर्स पता, वो इसको पता है। अन्या बेकासोरस लगा दो, ये डायनासोर का नाम है, आपको भी हो सकता है ना पता हो। स्पाइरासोरस, हर डायनासोर का इसको नाम पता है। और देर आर थाउजेंड ऑफ डायनासोर्स जो कि हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे जो ये देख रहा होता है, और इसको बहुत सारों के नाम पता है, और इतने मुश्किल मुश्किल नाम जो कि मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहे होते, लेकिन माशाल्लाह ही इज सो गुड एट दिस कि मैं शॉक हो रही होती हूँ। इसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, और काफ़ी सारी इतनी इंटरेस्टिंग बातें इसकी मुझे याद नहीं आ रही। एक दिन इसने क्या किया, मामा ने मुझे कहा इसको ना चीज़ ला दो, आज इसने ब्रेकफास्ट नहीं सही से किया। सो मैं लेकर गई हूँ इसको चीज़ लेने, अभी मैंने इसको उठाया। ये ना हमेशा जब हम बाहर जाते हैं तो ही सेज मामा को ओके बाय बाय लव यू, किस करता ना ऐसे फ्लाइंग किस, देन मामा भी इसको रिटर्न में करती हैं। सो ये बहुत ही क्यूट सा सीन होता है। तो हम जा रहे थे बाहर, इसने किस कर दी, मामा ने मुझे आवाज़ दी कि जो कहेगा ना ले देना, अदरवाइज ये जब ना बहुत सारी चीज़ें ले लेता है, हम इसको ले देते हैं तो ये फिर घर का खाना नहीं खाता बिल्कुल भी, इवन वो इसकी फेवरेट चीज़ ही क्यों ना हो। तो हम वो बाहर की चीज़ों से पेट तो भर जाता है, पेट नहीं भरता, खाने को इसका दिल नहीं करता, और पेट भी भरा नहीं होता और खाने को दिल भी नहीं इसका चाह रहा होता। तो पता नहीं अभी क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेन हो नहीं पा रहा मुझसे। एनीवे ये खाता नहीं है, ये नहीं घर का खाना, और ये चिड़चिड़ा होता है और तंग कर। सो
मामा ने कहा जो कहेगा ले देना, अदरवाइज मैंने ना स्पेसिफिक चीजें अच्छी अच्छी जो इसने रखी हुई हैं वो लेकर देती हूँ। जैसे कि एक चीज ये लेता है स्लैंटी एंड देयर इज अ बिस्किट, और एक ओट मिल्क है काफी अच्छी, हमने पहले ट्राई किया वो ना ओट्स की बनी हुई कोई चीज है, ही लाइक्स दैट, तो हम इसको वो भी बाय करके देते हैं। कैंडीज तो इसकी मस्त होती हैं, और हम कैंडीज ज्यादा बाय करते हैं ताकि इसको एक एक बाद में दे सकें। अगर सारी इकट्ठी दे दें ना तो फिर ही ईट्स एट द सेम टाइम। तो हम शॉप वाले भाई को कहते हैं एक इसके शॉपर में डाल दें बकाया छुपा कर दूसरे शॉपर में, तो ये देख रहा होता है कि एक शॉपर छुपाया जा रहा है पॉकेट के अंदर। सो दैट्स अ क्यूटेस्ट थिंग। सो हम जा रहे थे एंड मामा ने मुझे ये आवाज़ दी है, मैंने ना यानी इग्नोर कर दिया कि मैंने सुन ली थी आवाज़, लेकिन मैंने ना जाके मामा को अंदर अच्छा ये वो नहीं कहा। मैंने कहा मैं अंदर जाऊंगी तो मामा अगेन कहेंगे और ये जनाब सुन लेंगे। तो कहता है अनिया मामा की बात सुनो। आई वॉज शॉक्ड देयर कि मैं इससे मामा की बात नहीं सुनी, वहां जाके मेरी बहन ड्रामा ना कर दे कि नहीं नहीं ये चीज ही लेनी, मामा की बात सुन लो जरा अच्छे से मामा क्या कह रही है। सो माशाल्लाह हिज स्मार्टनेस इज ऑन दी हायर लेवल। सो दिस इज दी क्यूटेस्ट थिंग। और ये इतना क्यूट चीज हुई, फिर मैं शादी अंदर गई, मैंने कहा माँ कह रहा मामा की बात सुन लो मामा क्या कह रही है, फिर इतना हंसा है, इतना कह के लगा के हंसा कि जो तुम अपनी तरफ से ओवर स्मार्टनेस दिखा रही थी ना अपनी, मैंने तुम्हारी सारी फेल कर दी है, मैं ओवर स्मार्ट हूँ। सो दैट वाज दी क्यूटेस्ट थिंग। एनीवे सो काफी चीजें होती रहती हैं एंड काफी अब मैं भूल गई हूँ। हमारे पराठाज रेडी होने वाले हैं, बस एक पराठा रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत तो नहीं लग रहा वैसे, ये देखें टेढ़ा मेढ़ा से रेडी हुआ है एंड थोड़ी सी लेयर्स भी आ गई हैं एंड बस हो गया, शुक्र अल्लाह का। वैसे मेरा मूड नहीं था कि इतना अच्छा मैं पराठा बनाऊं, जैसा मैंने सोचा था माइंड में उतना ही अच्छा बना। सो सेकंड पराठा इज ऑन द स्टोव एंड इसके ऊपर मैं घी अप्लाई करने वाली हूँ अगेन, क्योंकि वी नीड अ पराठा नॉट अ रोटी। एंड अचार मुझे डालना है प्लेट में क्योंकि शॉपर के अंदर है, क्योंकि टिपिकल वाला अचार मुझे पसंद आ गया एंड मैंने मामा को कह दिया था कि अगेन ले आना। मामा एक बार ले आई हैं, मैं पूरी ये भी स्टोरी आपको बताती चलूँ। मामा एक बार लेकर आई, मामा के पता नहीं क्या जहन में आया होगा, हालांकि मामा कभी भी नहीं ये वाला अचार लेकर आई, यू नो ये खुला मिलता है एंड दिस हमारे बस माइंड में था ये अच्छा टेस्ट नहीं कर सकता, आई डोंट नो व्हाई, बट मामा के पता नहीं क्या जहन में आया, मामा ने कहा नहीं एंजॉय करेंगे बच्चे तो यू नो मैं किसी को दे दूंगी, यू नो बाहर मांगने वाले आते हैं तो। सो वेरी अनफॉर्चुनेटली नहीं 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 वेरी अनएक्सपेक्टेडली मुझे पसंद आ गया एंड मैंने मामा को कहा मामा अगेन ले आना, देन मामा अगेन लेकर आई, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसमें ना पता नहीं क्या डिफरेंट सा फ्लेवर था उसके, वो कच्चा कच्चा सा था, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू गाइस, कच्चा सा था, आई डोंट नो बहुत हार्ड था, तो वो मैंने नहीं खाया एंड मैंने कहा मामा ये तो वैसा अचार नहीं, ये वो अचार ही नहीं है जो आप लेकर आई थी। मैंने नहीं खाया, वो मामा ने किसी को दे दिया एंड देन मैंने कहा मामा वो ही अचार जैसा आप फर्स्ट टाइम लाई थी ना वो लेकर आना आपने। फिर मामा अगेन अचार लाई थी हैं, लेट्स सी, बिल्कुल थोड़ा सा लाई हैं क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है मैं अगेन कह दूं कि ये वो अचार नहीं है। सो अगर तो मुझे अच्छा लगा तो फिर ये वाला अगेन, वैसे मामा सेम जगह से लाई हैं, कहती हैं मैं सेम जगह से लेकर आई हूँ और कैसे डिफरेंट हो सकता है। सो अब लेट्स सी ट्राई करते हैं, प्लेट में उसको डालते हैं शॉपर से एंड देन यू नो टेस्ट चेक करते हैं, और अगर अच्छा हुआ तो फिर अगेन मंगवाएंगे मामा से एंड मामा यू नो सेम जगह से लाएंगी ऑब्वियसली। मुझे लगता है कि मामा ने ना दूसरी जगह से बाय की है, हो सकता है मामा ने भी दूसरी जगह से, मामा ने कहा भी था एक बार, आई डोंट नो। एनीवे तो हम डालते हैं उसको प्लेट में, प्लेट मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही तो मुझे प्लेट ढूंढनी पड़ेगी, लेट मी फाइंड सम काइंड ऑफ मिनी प्लेट। ओके सो आई फाइंड इट वेरी क्विकली, दिस प्लेट आई हैव एंड मैं अचार लेकर आती हूँ। ये ना हार्ड हार्ड लग रहा है देखने में, जैसे स्मेल सेम, स्मेल तो दूसरे वाले की भी सेम थी बट सारा डाल दिया मैंने। मैं अपने लिए ना उस प्लेट में निकालती हूँ क्योंकि हमारे पास इस टाइम ना कोई एक
प्रॉपर जो बॉक्स होता है वो अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट्स दिस, इज इट लेमन अगेन? we're not gonna have this lemon क्योंकि इसने वो हाल किया ना हमारा कि मैं आपको बता नहीं सकती. मुंह में पानी आ रहा है. इसको ना मैं साइड में रखती हूँ. आई 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 प्लीज एक्सक्यूज मी. टेस्ट करते हैं. ये देखें जी अचार ऑन दी साइड. एंड ये वाला भी दिखाऊँ आपको. हाय 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 क्या खुशबू है. ये आम का अचार है. इसके अंदर कैरेट भी है यहाँ पे साइड में. दिस इज कैरेट एंड दिस इज आई फील लाइक लेमन अगेन, जो कि लास्ट टाइम हम खाकर इतना पछताए हैं ना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने कहा ना हार्ड लग रहा है. टूट ही नहीं रहा. ये तो हाथ से तोड़ कर देखते हैं. Oh my god. Speechless. So good. Oh my god. So good. So good. I don't know how to tell you guys in some other words, but it is just. What's this? This bite was not so good. This tasted like ginger, garlic. I feel I didn't like this thing. Is it garlic? No, this looks like mango. But I don't know. वो मिडल में था. इसके अंदर कुछ फंसा हुआ था. Okay, I'm gonna enjoy my meal, and I'm still enjoying it. So this was today's vlog. अगर आपको अच्छा लगा, like, share, subscribe, and I'm gonna see you guys in the next one. Allah Hafiz. Bye bye. Tata.